हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा गोल है, सबसे पहले आज हम कवर करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट लेक्चर में हम जो स्टमक होता है उसके अंदर डाइजेशन को हम समझ चुके हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आज हम समझेंगे कि स्टार्च, जो 70% स्टार्च होता है, उसका डाइजेशन यहाँ पर कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो चुका था? ओरल कैविटी के अंदर कंप्लीट हो चुका था। और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? और पढ़ेंगे हम इसके अंदर जो डिफरेंट क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है और फैट का डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, मींस इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो इसके अंदर जूस हमें देखने को मिलते हैं, जूस की बात करें तो हम जैसे पैनक्रियाटिक जूस, जैसे हमें यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस देखने को मिलता है। और कौन सा जूस देखने को मिलता है? बाइल जूस देखने को मिलता है, बाइल जूस। और एक होता है सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल जूस होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम डाइजेशन इन इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। हम इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको कवर किया था। ये क्या है? सबसे पहले हमें पता है कि ये लीवर है। ये क्या है? लीवर है। लीवर के अंदर हमें दो लोब देखने को मिलते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब क्या होता है, एक डक्ट आती है राइट लोब से, एक आती है लेफ्ट लोब से। दोनों मिलकर के क्या बनाती है? दोनों मिलकर के बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। मींस ये राइट हिपैटिक डक्ट हो गई, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो गई। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये लिवर से जो डक्ट आ रही है इसे क्या बोलते हैं हम? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये क्या है? कॉमन हिपैटिक डक्ट है। इधर भी देख लेते हैं इस डायग्राम के अंदर। ये क्या है हमारी? ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब क्या होता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो लिवर से आती है, दोनों डक्ट ने मिलकर क्या बना लिया है? एक कॉमन डक्ट। ये एक कॉमन डक्ट यहां पर दिखाई है, इसने बना लिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि जो गॉल ब्लैडर है, ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। एक डक्ट इससे आती है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसे क्या बोलते हैं हम? जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आती है उसे हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है, एक डक्ट आ चुकी है हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट, एक हो गई हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट जब मिलती है आपस में तो क्या बनाती है? ये दोनों मिलकर बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बनाती है दोनों मिलकर? गॉल ब्लैडर की डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या मिलकर बनाती है? ये कॉमन बाइल डक्ट। यहां पर भी देख लेते हैं जो मेन डायग्राम है इसका एक्चुअल में। ये कौन सी डक्ट है? इधर से आ रही थी हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट,
और ये कौन सी है, ये गोल ब्लैडर की डक्ट है। ये कौन सी है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इस वाली डक्ट को बोलते हैं हम, जो ये डक्ट है ये है कॉमन बाइल डक्ट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ये है कॉमन बाइल डक्ट। अब क्या होता है, जो पैनक्रियाज है, सी शेप ड्यूडेनम के अंदर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है पैनक्रियाज, उस पैनक्रियाज से एक ग्लैंड निकलती है, एक डक्ट निकलती है, सॉरी एक डक्ट यहां से निकलती है, इसे बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्संग भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या है, पैनक्रिएटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, पैनक्रिएटिक डक्ट। अब ये पैनक्रिएटिक डक्ट किससे मिलती है, कॉमन बाइल डक्ट से आकर मिल जाती है। पैनक्रिएटिक डक्ट किससे मिल गई, कॉमन बाइल डक्ट से मिल गई। क्या बना लिया इसने, अब ये बना लेती है, अब ये क्या बनाती है, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये कहाँ ओपन होती है, एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर, यहां पर ये ओपन होती है। यहां क्या होता है, एम्पुला ऑफ वेटर होता है। और उसके बाद हम इसे ड्यूडेनम के अंदर जो इसके सिक्रेशंस होते हैं उन्हें हम रिलीज कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडे हमें देखने को मिलता है। यहां क्या होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई हमें देखने को मिलता है। अब ये डायग्राम आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। अब हम इसके अंदर आपको क्या बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर सिक्रेशंस कैसे होते हैं, इसके अंदर सिक्रेशंस कैसे होते हैं। अब इसके अंदर हम जो सिक्रेशंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि लिवर के अंदर क्या चीज फॉर्म होती है, लिवर के अंदर क्या बनता है। हमें पता है लिवर के अंदर बाइल फॉर्म होती है, लिवर के अंदर क्या फॉर्म होती है, बाइल फॉर्म होती है। लिवर के अंदर बाइल फॉर्म होती है और वो बाइल कहां पर स्टोर होती है, ये लिवर से बन करके कहां स्टोर होती है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होती है, जो बाइल होती है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। और क्या होता है इसके अंदर, पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, यहां पर पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रिएटिक जूस हमें देखने को मिलता है। और उस ड्यूडेनम वाले पोर्शन में यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल जूस हमें देखने को मिलता है। यहां पर कौन सा जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये तीन जूस हमें देखने को मिलते हैं, एक बाइल जूस, बाइल जूस, दूसरा पैनक्रिएटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। तीनों की लोकेशन आपको पता लग गई। पैनक्रियाज के अंदर यहाँ पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ इंटेस्टाइनल जूस ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। और बाइल जूस कहाँ बनती है, बाइल जूस होती है, बनती लिवर में है, स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, स्टोर होती है ये गॉल ब्लैडर के अंदर। अब क्या होता है, जो इसके बाइल को, गॉल ब्लैडर से जो बाइल को सिक्रेट करती है, यहां पर स्टोर रहती है, इसे कॉन्ट्रैक्ट कौन करती है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करती है सीसी के नाम का एक हार्मोन होता है। सीसी के नाम का एक हार्मोन होता है, वो इसे क्या करता है, वो इसे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे यहां से निकल करके क्या होता है, अब क्या होता है, यहां से बाइल निकल करके कहां जाती है, बाइल निकल करके इस ड्यूडेनम वाले पोर्शन में यहां से रिलीज हो जाती है। इस तरीके से बाइल कहां रिलीज होती है, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट से रिलीज हो जाती है। इधर पैनक्रिएटिक जूस भी, इधर से क्या है, ये पैनक्रिएटिक जूस भी हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट से रिलीज हो जाता है। तो क्या बताया हमने आपको, एक बाइल और दूसरा हिपेटो, जो पैनक्रिएटिक ये जूस है, पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस कहां से निकलते हैं, ये, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट से।
हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट से ये इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। हमने क्या क्या बताया आपको, बाइल जूस जो कहाँ इकट्ठा हो रहा था, गोल ब्लैडर के अंदर, और दूसरा पैनक्रिएटिक जूस किससे, कॉमन जो ये होती है हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है यहाँ पर, इससे ये ड्यूडेनम के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, मींस इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो हमने 3 जूस आपको बताए, पहला बाइल जूस, दूसरा कौन सा जूस बताया आपको, पैनक्रिएटिक जूस, और तीसरा जूस बताया आपको इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, इन्हें हम कहां रिलीज कर देते हैं, इन्हें रिलीज कर देते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वाया किससे, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट से हम इनको कहां रिलीज कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देते हैं। और बाइल जूस कहां बनता था, बाइल जूस बनता था गोल ब्लैडर के अंदर, बाइल जूस कहां बनता था, गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर के अंदर कहां था, ये स्टोर हो रहा था, बना था लिवर के अंदर, और बाइल जूस स्टोर था गोल ब्लैडर के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर, कि जो ये इंटेस्टाइनल जूस है, हम बाइल जूस के और पैनक्रिएटिक जूस के बारे में तो बात कर चुके हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या है, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, इसे हम सक्कस इंटेरिकस भी हम बोलते हैं। ये सक्कस इंटेरिकस क्या है, जो ये इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये इसके अंदर क्या क्या होता है, जो गोबलेट सेल्स होती है, जो ये गोबलेट सेल्स क्या होती है, जो म्यूकस को सिक्रेट करती है, क्या करती है, सिक्रेट करती है। और क्या होती है, जो होती है क्रिप्स ऑफ लिवर खून, क्रिप्स ऑफ लिवर खून एंड गोबलेट सेल्स, एंड कुछ इसके अंदर बायोकार्बोनेट्स आयंस भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ बायोकार्बोनेट्स आयंस हमें देखने को मिलते हैं, प्लस वाटर, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, गोबलेट सेल्स का सिक्रेशन म्यूकस, क्रिप्स ऑफ लिवर खून, बायोकार्बोनेट्स आयंस एंड H2O मिलकर क्या बनाते हैं, सक्कस इंटेरिकस बनाते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। जो इसकी पीएच होती है, वो 7.8 होती है, इसकी पीएच 7.8 होती है, मींस ये बेसिक पीएच पर एक्ट करता है, बेसिक पीएच पर क्या करता है, ये एक्ट करता है, बेसिक पीएच पर क्या करता है, ये एक्ट करता है। और क्या होता है, इसके जो सबम्यूकोसा होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका जो सबम्यूकोसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबम्यूकोसा के अंदर हमें एक ग्लैंड देखने को मिलती है, जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, अब हम जो तीनों जूस है, पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस एंड तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा था सक्कस इंटेरिकस, इनके बारे में तीनों से एक एक करके हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। जो पैनक्रिएटिक जूस होता है, इसके अंदर हमें कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मेन बात है, इसके अंदर हमें कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मेनली हमें कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ट्रिप्सिनोजन, पहला ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एक होता है यहां पर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एक एंजाइम होता है यहां पर अमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, और होता है यहां पर न्यूक्लिएज, एक एंजाइम होता है यहां पर लाइपेज। ये एंजाइम्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जिस पर नीट में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ट्रिप्सिनोजन होता है, जो ट्रिप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम होता है, ये इनएक्टिव स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ये किस स्टेज में होता है? इनएक्टिव स्टेज में ये होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को हमें एक्टिव स्टेज में पहुंचाना है। मींस ट्रिप्सिनोजन को हमें, जो ट्रिप्सिनोजन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, जब ये काम कर सकता है। मींस ये ट्रिप्सिनोजन में काम नहीं कर सकता, इसे हम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रिप्सिनोजन को जब हम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर एक एंजाइम काम में आता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे बोलते हैं हम एंटेरोकाइनेज। जिसे क्या बोलते हैं हम? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज हम इसको बोलते हैं। ये एंटेरोकाइनेज कौन रिलीज करता है? ये एंटेरोकाइनेज हमें सक्कस इंटेरिकस के अंदर देखने को मिलता है। सक्कस इंटेरिकस के अंदर हमें एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम देखने को मिलता है। अब क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन से हमने ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर लिया है। ट्रिप्सिन क्या है? ये ट्रिप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव। और हम कहां पहुंच चुके हैं? एक्टिव स्टेज में पहुंच चुके हैं। मींस ट्रिप्सिनोजन से हमने ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर लिया है। तो अब जब हम एक्टिव स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो अब इस ट्रिप्सिन का क्या काम होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये ट्रिप्सिन क्या काम करता है? जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, इन्हें ये एक्टिवेट कर देता है। इन्हें क्या कर देता है? ये एक्टिवेट कर देता है। मींस देखते हैं क्या करता है। ये काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजन मींस ये ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा क्या होता है? जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, जो क्या होता है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, उसको ये कर देता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट। कार्बोक्सीपेप्टिडेज मींस जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, उसको एक ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, उसको एक कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम हमें कहां देखने को मिलता है? ये हमें सक्कस इंटेरिकस के अंदर देखने को मिलता है। आई होप जो पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज। ट्रिप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है, एक्टिव बनाना है, एंटेरोकाइनेज इस पर आकर के एक्ट करेगा।
फिर हम एक्टिव स्टेज में पहुंच चुके हैं ट्रिप्सिन की। अब ये ट्रिप्सिन काम करता है काइमोट्रिप्सिनोजन पर एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज पर। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। अब हम बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में एनसीईआरटी में जो लाइंस मेंशन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैनक्रियाटिक जूस या इसके अंदर कैसे एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर हमें कैसे मोमेंट देखने को मिलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मस्कुलर लेयर के। ये कैसे मोमेंट, किस मोमेंट के बारे में ये बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के बारे में। ये कौन से मोमेंट होते हैं जो इसोफेगस के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। ये उन पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के बारे में बात कर रहा है। These moment help in a through mixing of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion। हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मोमेंट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस से क्या मतलब है? इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसके अंदर बाइल जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो इसके अंदर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जैसे सीसी के एंजाइम्स हो गया, सीसी के हार्मोन्स हो गया, सीसी के हार्मोन। इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। जीआईपी हो गया, जो जीआईपी होता है ये क्या काम करता है? ये काम करता है जो स्टमक के अंदर एसिडिक काइम होता है, एसिडिक काइम होता है, उसको ये क्या कर देता है? जो चर्निंग मोमेंट्स उसके अंदर होते हैं उन्हें रोक देता है, उन्हें क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। मीन्स जो एसिडिक काइम यहां पर बनता है उसके फॉर्मेशन को ये स्टॉप कर देता है, जीआईपी। द बाइल एंड पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझ चुके हैं कि जो बाइल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, इनके सिक्रेशंस को हम कहाँ रिलीज करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। डायग्राम से तीनों की लेबलिंग करके भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है एंड बाइल जूस होता है, इनको हम कैसे रिलीज करते हैं? थ्रू द हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है एंड बाइल जूस होता है, इनको हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। हमने बताया था बाइल जूस गोल ब्लैडर से कहाँ पहुंच जाता है? ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है। पैनक्रियाटिक जूस भी हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से होता हुआ कहाँ चले जाता है? ड्यूडेनम के अंदर इसको हम रिलीज कर देते हैं। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंटेन सम इनएक्टिव एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम हमने बताए थे आपको, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। अब क्या होता है? ये एंजाइम्स होते हैं, जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज किससे सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या है? एक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या है? सक्कस इंटेरिकस के बारे में ये बात कर रहा है। विच इन टर्न एक्टिव द अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस, जो अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ये, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा हम बाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। बाइल के बारे में वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाइल होती है, बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल्स पिगमेंट। जो बाइल रिलीज होती है ड्यूडेनम के अंदर, कहाँ से बाइल रिलीज होती है? गोल ब्लैडर में बाइल बनती है, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होती है, लिवर के अंदर ये बनती है, और ड्यूडेनम के अंदर क्या होती है? रिलीज होती है। मीन्स बाइल के बारे में हम आपको बता देते हैं एक बार और। लिवर के अंदर तो ये बनती है, लिवर के अंदर ये फॉर्म होती है, और स्टोर कहाँ होती है? ये गोल ब्लैडर में ये स्टोर होती है, गोल ब्लैडर में ये स्टोर होती है और रिलीज कर दी जाती है ड्यूडेनम के अंदर।
रिलीज कर दी जाती है ये, मींस यहां से कहां भेज देते हैं हम इसको, ड्यूडेनम के अंदर भेज देते हैं। इसके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, कुछ बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात, बाइल सिक्रेशंस के अंदर, बाइल के अंदर हमें कोई एंजाइम्स देखने को नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमें एंजाइम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो बाइल होती है वो हेल्प करती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मींस ब्रेक डाउन ऑफ फैट में, कि जो फैट होता है उसको ये ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देती है, ट्राइग्लिसराइड्स में। जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहां तोड़ देती है, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देती है। मींस स्मॉल मिसेल्स के अंदर, स्मॉल मिसेल्स के अंदर फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट या मिसेल्स या ट्राइग्लिसराइड के अंदर ये क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। और बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करती है, मींस लाइपेज इनएक्टिव स्टेज से, लाइपेज को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में भी पहुंचाती है। कौन, बाइल। अब ये एक डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंटेस्टाइन के जो सब म्यूकोसा वाला ये पोर्शन है, ये क्या है, सब म्यूकोसा वाला ये पोर्शन है, ये सब म्यूकोसा वाला पोर्शन है। इसके अंदर हमें ये ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलती है। ये क्या है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड है। ब्रूनर्स ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, किस पोर्शन के अंदर देखने को मिलती है, ये सब म्यूकोसा के अंदर देखने को मिलती है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। और ये क्या है, जो हमें ऐसे डेप्थ से देखने को मिल रहे हैं बीच बीच में, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। इनके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। सक्कस इंटेरिकस के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर हमें गोबलेट सेल्स देखने को मिलती है जो म्यूकस को सीक्रेट करती है, इस बारे में हम जानते हैं। द सिक्रेशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रेशंस ऑफ गोबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। बात कर चुके हैं हम कि गोबलेट सेल्स का सिक्रेशंस प्लस क्या है, ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून के अंदर जो हमें सेल्स देखने को मिलती है उसका सिक्रेशंस, ये दोनों मिलाकर गोबलेट सेल्स का सिक्रेशंस एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून का सिक्रेशन, ये क्या बनाता है, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस बनाता है। इस जूस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जैसे डाइसैक्राइड्स हो गया, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। म्यूकस एलोंग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम ऑफ पीएच 7.8। हमने आपको बताया था कि जो सक्कस इंटेरिकस होता है वो केवल बेसिक पीएच पर काम करता है, मींस एल्कलाइन पीएच पर वो एक्ट करता है। इसलिए वो एक्ट करता है जब हमारा वो आता है काइम, जो काइम आता है इंटेस्टाइन, उससे स्टमक से जो काइम आता है उसकी पीएच 1.8 होती है, तो यहां पर आता है वो तो जिससे जो म्यूकस होती है इंटेस्टाइन की वो उसे जला ना दे, मींस उसे डैमेज ना कर दे। इसलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर बेसिक पीएच होती है, यहां पर क्या होती है, बेसिक पीएच होती है। और उसका सीधा सा रीजन होता है बायोकार्बोनेट आयंस विद म्यूकस। और इस जो इसकी पीएच है इसे कन्वर्ट कौन करता है, इसे बाइल कन्वर्ट करते हैं। जो बाइल होती है वो इस एसिडिक को बेसिक पीएच में कन्वर्ट करता है, एसिडिक को बेसिक पीएच में कन्वर्ट
करता है। एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था हमने आपको। सब म्यूकोसल ग्लैंड ब्यूर्नर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। एक हमने अभी डायग्राम की हेल्प से आपको ब्यूर्नर्स ग्लैंड दिखाई है, जो कहाँ देखने को मिलती है हमें, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम के अंदर हमें एक ब्यूर्नर्स ग्लैंड देखने को मिलती है, जिससे इससे भी कुछ सिक्रेशंस हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ रिएक्शंस है, इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बना लिया था, प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस कहाँ पर बन चुके थे, वे स्टमक के अंदर बन चुके थे। अब क्या करना है हमें, इन प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को हमें डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है। तो जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज थे, ये क्या थे, एक्टिव किए थे हमने। ये क्या किए थे हमने, एक्टिव किए थे। ट्रिप्सिन से काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिनोजन बनाया था हमने, और काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज से कार्बोक्सीपेप्टिडेज हमने कन्वर्ट किया था। ये क्या करते हैं, पेप्टोन्स, प्रोटीन्स और प्रोटियोसिस को ये डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होते हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस क्या होते हैं, ये स्मॉल पेप्टोन्स क्या होते हैं, ये स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, और ये लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं। सॉरी, पेप्टाइड जो पेप्टोन्स होते हैं वे लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं, और जो प्रोटियोसिस होते हैं वे स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो होती है, द काइम रिलीज द इंटेस्टाइन एंड एक्ट अपॉन द प्रोटीलिटिक एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस एज बिलो। मीन्स जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस थे, इनको डाइपेप्टाइड्स में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। हमने स्टार्च का 30% डाइजेशन कर लिया था, कहां पर, बक्कल कैविटी के अंदर। 70% स्टार्च का डाइजेशन हमारा बचा हुआ था। 70% हमारा स्टार्च का डाइजेशन बचा हुआ था। इसको डाइसैक्राइड में हम कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज। विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज फैट को कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड कन्वर्ट कर देता है लाइपेज की हेल्प से, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। ये सभी रिएक्शंस कहाँ होती है, ये सभी रिएक्शन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमें ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो अगले लेक्चर में जो हमारा पोर्शन बच रहा है, चलो उसे भी अभी खत्म कर लेते हैं हम, जो पोर्शन बच रहा है थोड़ा सा। आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, लेक्चर फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो सक्कस इंटेरिकस वाली रिएक्शंस है वो अगले लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। सक्कस इंटेरिकस की रिएक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से फूड एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।